मकर संक्रांति दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, तो फिर कर्क संक्रांति दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। केसरिया कुंवर जी, इन्हें सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, घोड़े वाले बाबा दो है। एक महान इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, उन्हें भी घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और कौन से लोक देवता जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, वो है केसरिया कुंवर जी। घोड़े वाले बाबा कहने का यहाँ पर मीनिंग ये निकल रहा है कि बाकी सभी लोक देवताओं के तो विशेष तौर पर नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये नीला घोड़ा या फिर लीलागर, किरण काबरा, इनकी सिर्फ वाहन या फिर सवारी बताई गई है घोड़ा, ठीक है, इसलिए घोड़े वाले बाबा। जन्म इनका हुआ है ददरेवा चूरू में। पिता थे इनके गोगा जी, ये गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। प्रतीक है इनका सांप, इसलिए इन्हें सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है। वाहन है इनका घोड़ा। थान इनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान भी था और इनका भी है। इनके मंदिर को थान कहते हैं, ठीक है। ध्वजा है इनकी सफेद रंग की। केसरिया कुंवर जी की सफेद ध्वजा है, सफेद रंग की। और रामदेव जी की ध्वजा कौन से रंग की थी? पांच रंग की, ठीक है, पंचरंगी पताका, ठीक है। रूपनाथ जी, इन्हें झरड़ा जी भी कहा जाता है, ठीक है, इनका उपनाम है। इनका जन्म हुआ था कोलुमंड जोधपुर में। ये पाबू जी के भतीजे हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम था बूढ़ो जी, ठीक है, जो कि पाबू जी के बड़े भाई हैं, ठीक है। बूढ़ो जी और पाबू जी के ये भतीजे थे। युद्ध किया था इन्होंने जिंदराव खींची से, ठीक है, और युद्ध में हरा भी दिया था जिंदराव खींची को, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब है कि इनके पिताजी और फिर चाचा जी की मौत का बदला लिया था इन्होंने जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची इनका कौन था? फूफा जी हो गए इनके, ठीक है। मंदिर है इनका कोलुमंड जोधपुर में। प्रसिद्ध मंदिर है वो पाबू जी का है, लेकिन इनसे संबंधित दो मंदिर है, ठीक है। कोलुमंड जोधपुर में भी इनका मंदिर है और सिंबुदड़ा बीकानेर में भी इनका मंदिर है, ठीक है। तो अगर मुख्य मंदिर है तो वो है सिंबुदड़ा बीकानेर में। कोलुमंड जोधपुर में तो पाबू जी का मेन मंदिर है, ठीक है। सिंबुदड़ा आपको पता हो तो एक ग्रंथ भी है। सिंबुदड़ा ग्रंथ में किसके उपदेश हैं? वो है जसनाती संप्रदाय के, ठीक है। सिंबुदड़ा ग्रंथ भी है और सिंबुदड़ा बीकानेर में स्थान है इनका। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी को जाखड़ जाति के कुल देवता माना जाता है। जाखड़ जाति होती है जाट जाति, ठीक है, जाट समाज के कुल देवता। बिग्गा जी की मेन विशेषता यह है कि इन्हें धनुर्विद्या का ज्ञाता कहा जाता है, ठीक है, अस्त्र शस्त्र की ज्ञाता, ठीक है। धनुर्विद्या, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र, धनुर्विद्या किसमें? धनुर्विद्या किसमें आ रही है? अस्त्र या शस्त्र में? अस्त्र है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, शस्त्र है हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार। आप अब डिसाइड करो कि कौन धनुर्विद्या किसमें जा रही है, अस्त्र या शस्त्र में। बिग्गा जी का जन्म हुआ था रेडी गांव, जंगल प्रदेश, बीकानेर में, ठीक है। इनके पिताजी थे राव महन और माता थी सुल्तानी देवी, ठीक है। गाय रक्षार्थ बलिदान, ठीक है, इन्होंने भी गाय की रक्षा हेतु अपने प्राण त्यागे थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जुंजार जी। जुंजार जी का मूल नाम है रतन सिंह, ठीक है। जन्म हुआ था इनका नीम का थाना में। पहले आता था नीम का थाना सीकर, लेकिन अब नीम का थाना अलग जिला बन चुका है, इसलिए नीम का थाना ओनली। इनका मंदिर भी थान कहलाता है, जो कि कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष, उसके नीचे, ठीक है। मेला कहाँ लगता है? ऑब्वियसली नीम का थाना में ही लगेगा, ठीक है, जहां मुख्य संबंधित स्थान होता है या तो जन्म से रिलेटेड या समाधि या मृत्यु से रिलेटेड, ठीक है। इनका मेला लगता है नीम का थाना सिक्कर में। और कब लगता है? चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार आता है, ये आप बताओ मुझे। इस दिन आता है रामनवमी, ठीक है, रामनवमी आता है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो रामनवमी को लगता है जुंजार जी का मेला, ठीक है। इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे, बलिदान दिया था या फिर वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद एक लोक देवता है जिनके बारे में अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका नाम याद रखना है और संबंधित स्थान याद रखना है कि पनराज जी। पनराज जी का अगर कहीं पे भी नाम आता है तो वो आएगा नया गांव, जैसलमेर, ठीक है। आपको पनराज जी और जैसलमेर दोनों ही याद रखने हैं, इससे ज्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं पूछते हैं, ठीक है। पनराज जी को गाय रक्षार्थ बलिदान के लिए ही जाना जाता है। इन्होंने भी गाय की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया था प्राणों का, ठीक है। और कौन से? मेन चीज है मुस्लिम लुटेरों से, ठीक है। मुस्लिम लुटेरों के लिए दो लोक देवता के नाम होते हैं। एक तो गोगा जी थे, जिन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से भी लड़ाई करी थी। इसके अलावा महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, ठीक है। और ये है मुस्लिम लुटेरों से उन्होंने गायों की रक्षा करी थी, ठीक है।
और एक और बात ध्यान रखनी है कि पनराज जी का जो वर्ष में 2 बार मेला लगता है, ठीक है। जैसे जीर्ण माता का वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है ना, वैसे इनका 2 बार मेला लगता है। धन्यवाद।